ब्रह्मांड एक ऐसा स्थान जो हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाता है। एक ऐसा स्थान जहां अनगिनत ग्रह, तारे, गैलेक्सीज और अन्य खगोलीय वस्तुएं हैं। एक ऐसा स्थान जहां हर दिन एक नई गैलेक्सी जन्म लेती है। एक ऐसा स्थान जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच में एक गहरा संबंध है। पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी पर जब अंधकार बढ़ता है और बुराई की शक्तियां प्रबल होती हैं, तब आते हैं एम्पैथ्स, प्रेम और संवेदनशीलता के प्रतिनिधि। उनका आगमन एक महान योद्धा की तरह होता है जो दुनिया को पाप से मुक्त करता है और सच्चाई और न्याय की ओर ले जाता है। ऐसे आते हैं एम्पैथ्स ब्रह्मांड से एक नए सफर के लिए। एम्पैथ्स का जन्म। वैसे तो एम्पैथ्स एक आम इंसान की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन उनके आने से घरों में एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता है। एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। कुछ एम्पैथ्स की शक्तियां बचपन में ही एक्टिवेट हो जाती हैं। कुछ एम्पैथ्स को थोड़ा वक्त लगता है चीजों को देखने और समझने में। हर एम्पैथ्स में अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। कुछ के पास बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स होती हैं, तो कुछ के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है। जिन एम्पैथ्स की साइकिक पावर बचपन में ही एक्टिवेट हो जाती है, उनके अंदर कई बार डर बैठ जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। जिन एम्पैथ्स पर साइकिक पावर होती है, उनके पास कई तरह की आत्माएं आती हैं। कुछ अच्छी आत्माएं, कुछ बुरी आत्माएं। शुरू में एक एम्पैथ को समझ नहीं आता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ उसे ही ये सब क्यों दिख रहा है। वो तब इन चीजों से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। एम्पैथ्स को अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एम्पैथ एक व्यक्ति होता है जो दूसरे लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स को समझने और महसूस करने में माहिर होता है। यानी कि एम्पैथ्स दूसरे लोगों के इमोशनल स्टेट्स को डीप लेवल पर समझ सकते हैं। एम्पैथ्स काफी सेंसिटिव होते हैं और वो अपनी सराउंडिंग की एनर्जीज और इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। कुछ कॉमन ट्रेड्स जो एम्पैथ्स में पाए जाते हैं। इंट्यूटिव इंसाइट्स। एम्पैथ्स अक्सर इंट्यूटिव होते हैं और दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को बिना किसी शब्दों के समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। वो लोगों के साथ ज्यादा डीप और मीनिंगफुल इमोशनल कनेक्शंस बना सकते हैं। एनर्जी एब्जॉर्प्शन। एम्पैथ्स अक्सर दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि वो उनके इमोशंस को अपने लिए फील करने लगते हैं। डिजायर टू हेल्प। एम्पैथ्स हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वो लोगों के इमोशनल पेन को कम करने का प्रयास करते हैं। सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट्स। वो अपनी सराउंडिंग की एनर्जीज और एटमॉस्फेयर को भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि किसी रूम में होने वाली टेंशन या पॉजिटिविटी को। इमोशनली इंटेलिजेंट। एम्पैथ्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, उन्हें बहुत आसानी से पता चल जाता है। थिंक बिग। एम्पैथ्स हमेशा बड़ा सोचते हैं। उनके आसपास बैठे लोग कई बार बस यही सोचते हैं कि ये इंसान इतना बड़ा कैसे सोच सकता है, बट दूसरे के सोचने से इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। एम्पैथ्स का विजन हमेशा ही बड़ा होता है। कई बार जब एम्पैथ्स अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज या इमोशंस को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जिस तरह से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक उसी तरह से एम्पैथ्स नेचर के करीब जाकर या भीड़ से अलग रहकर खुद को रिचार्ज करते हैं। एम्पैथ्स के लिए फ्रीडम सबसे जरूरी होती है। एम्पैथ्स को बचपन से ही यह एहसास होने लगता है कि उनका जीवन लोक कल्याण के लिए हुआ है, इसीलिए वो बड़े होने के बाद लोक कल्याण के कार्यों से जुड़ते हैं। एम्पैथ्स कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि वो बने ही लोक कल्याण के लिए हैं। एम्पैथ्स अंदर से इंट्रोवर्ट होते हैं। वो लोक कल्याण के लिए कई लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें अकेला रहना ही ज्यादा पसंद होता है। एम्पैथ्स के लिए नो कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को नो कह दे, तो खुद अंदर ही अंदर वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हर एम्पैथ्स के पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं। अब उन शक्तियों को और गहराई से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एम्पैथ्स। एम्पैथ्स को इन 6 प्रमुख कैटेगरीज में बांटा गया है। वैसे तो इसके बाद और भी सब कैटेगरीज आती हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। इमोशनल एम्पैथ।
दूसरों के इमोशंस को समझने और महसूस करने में माहिर होते हैं। साइकिक इम्पैथ साइकिक एबिलिटीज का यूज करके दूसरों के थॉट्स और एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। टेलीपैथी, प्रिकॉग्निशन, क्लेवोयंस जैसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलर इम्पैथ दूसरों के फिजिकल या इमोशनल एलिमेंट्स को समझकर उनकी हीलिंग में मदद करते हैं, जैसे कि एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल सपोर्ट। एनिमल इम्पैथ जानवरों के इमोशंस और नीड्स को समझ सकते हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं। अर्थ एम्पैथ प्रकृति से जुड़ने में माहिर होते हैं और वेदर और एनवायरमेंटल चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मीडियम एम्पैथ स्पिरिट्स और डिपार्टेड सोल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और दूसरी दुनिया से आए मैसेजेस को समझ सकते हैं। हर एक मेजर कैटेगरी के नीचे और भी स्पेसिफिक एम्पैथेटिक टाइप्स होते हैं। ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इमोशनल इम्पैथ्स फिजिकल इम्पैथ शारीरिक रूप से दूसरों के दर्द और तकलीफ को महसूस करते हैं। उनका ध्यान शारीरिक अनुभवों की ओर होता है। ग्लोबल इम्पैथ सामाजिक कार्यों से जुड़ने में माहिर होते हैं और दुनिया भर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इंट्यूटिव इम्पैथ इंट्यूटिव इम्पैथ्स अपनी इंट्यूशन का अधिक इस्तेमाल करते हैं और गट फीलिंग्स के थ्रू दूसरों के इमोशंस और सिचुएशन को समझ सकते हैं। भावनाओं और अनुभवों को एक अलग तरह से महसूस करने में ये माहिर होते हैं। साइकिक इम्पैथ्स टेलीपैथिक इम्पैथ दूसरों के थॉट्स को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। प्रीकॉग्निटिव इम्पैथ आने वाले इवेंट्स या सिचुएशंस को देख सकते हैं। क्लेवॉयंट एम्पैथ विजुअल इमेजेस या सिंबल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। एम्पैथेटिक मीडियम आत्माओं से कम्युनिकेट करने में माहिर होते हैं। हीलर इम्पैथ्स फिजिकल हीलर इम्पैथ फिजिकल एलिमेंट्स को हील करने में एक्सपर्ट होते हैं। इमोशनल हीलर इम्पैथ इमोशनल वाउंड्स और ट्रॉमा को हील करने में माहिर होते हैं। एनर्जी हीलर इम्पैथ एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हीलिंग करते हैं। एनिमल इम्पैथ्स पैट एम्पैथ ये एम्पैथ होते हैं जो अपने पालने वाले जानवरों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली या अन्य पालतू जानवर। वाइल्ड लाइफ एम्पैथ प्रकृति में रहने वाले जानवरों के इमोशंस और उनकी नीड्स को समझते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं। अर्थ एम्पैथ्स वेदर एम्पैथ मौसम और प्रकृति के चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्लांट एम्पैथ पौधों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं और उनकी नीड्स को समझते हैं। इकोलॉजिकल इम्पैथ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के मामले में सेंसिटिव होते हैं और प्राकृतिक जगहों की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। जियोमैग्नेटिक इम्पैथ भूगर्भा की मैग्नेटिक और एनर्जी फील्ड को महसूस कर सकते हैं और उनका इन्फ्लुएंस समझ सकते हैं। मीडियम इम्पैथ्स स्पिरिचुअल मीडियम इम्पैथ आत्माओं से कम्युनिकेट करने और स्पिरिचुअल इंसाइट्स को समझने में माहिर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर मीडियम इम्पैथ आत्माओं को दूसरी दुनिया से दूसरे संसार में भेजने में मदद करते हैं। रेस्क्यू मीडियम इम्पैथ लॉस्ट और ट्रैप्ड आत्माओं की मदद करते हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे कुछ और नए इम्पैथ्स के बारे में। पार्ट 2 में हम ये भी जानेंगे कि इतने पावरफुल होने के बाद भी आखिर क्यों ये इम्पैथ्स डिप्रेशन और एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो कौन सी चीज है जो इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इम्पैथ्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाएं।